परिवर्तितजीवनसूत्रम् अद्वैतं समतादर्शम् परिवर्तितजीवनसूत्रम् अम्बा भगवानवतारम् एकत्वमेव नरचैतन्यम् एकत्वमेव नरचैतन्यम् एकत्वमेव नरचैतन्यम्। जय श्री अम्मा भगवान। श्री परंज्योति सुदर्शन होमा पूजा में सभी के लिए हार्दिक स्वागत। अभी हम आरती से शुरुआत करेंगे। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। श्री गुरुशरणं गच्छामि सततं श्री गुरुं स्मरामि। मम मति श्री गुरुः मम गति श्री गुरुः मम रति श्री गुरुः मम आत्मा श्री गुरुः इति सत्यं सत्यं वदामि इति सत्यं सत्यं वदामि इति सत्यं सत्यं वदामि। ओम। श्री अम्मा भगवान को प्रणाम करते हुए बैठ जाइए और अम्मा भगवान को स्मरण करते हुए भजन संकीर्तन करेंगे। भगवान भजो भक्त जन पाल भजो दीन दयाल भजो
दीन दयाल भजो देवाधिदेवा करुणावाला देवाधिदेवा करुणावाला देवाधिदेवा करुणावाला देवाधिदेवा करुणावाला कमल नयन हे कल्कि अवतारा कमल नयन हे कल्कि अवतारा भजो कल्कि नाम भजो अम्मा का नाम भजो अम्मा भगवान भजो भजो कल्कि नाम भजो अम्मा का नाम भजो अम्मा भगवान भजो आनंद रूपा प्रेम स्वरूपा आनंद रूपा प्रेम स्वरूपा आनंद रूपा प्रेम स्वरूपा आनंद रूपा प्रेम स्वरूपा कमल नयन हे कल्कि अवतारा कमल नयन हे कल्कि अवतारा पद्मावती नाम भजो भक्त जनपाल भजो दीन दयाल भजो पद्मावती नाम भजो भक्त जनपाल भजो दीन दयाल भजो अनुग्रहदाता मुक्ति प्रदाता अनुग्रहदाता मुक्ति प्रदाता अनुग्रहदाता मुक्ति प्रदाता अनुग्रहदाता जीवन मुक्ति प्रदाता दुख विनाशक श्री कल्कि भगवान दुख विनाशक श्री कल्कि भगवान सत्यलोकवासी भजो हृदय निवासी भजो अम्मा भगवान भजो सत्यलोकवासी भजो हृदय निवासी भजो अम्मा भगवान भजो सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः श्री भगवते समेत श्री भगवते नमः भजो कल्कि नाम भजो अम्मा का नाम भजो अम्मा भगवान भजो भजो कल्कि नाम भजो अम्मा का नाम भजो अम्मा भगवान भजो अम्मा भगवान भजो भक्त जनपाल भजो दीन दयाल भजो भगवान अम्मा भगवान भजो भक्त जनपाल भजो दीन दयाल भजो देवाधिदेवा करुणावाला अनुग्रहदाता जीवन मुक्ति प्रदाता देवाधिदेवा करुणावाला अनुग्रहदाता जीवन मुक्ति प्रदाता कमल नयन हे कल्कि अवतारा कमल नयन हे कल्कि अवतारा भजो कल्कि नाम भजो अम्मा का नाम भजो अम्मा भगवान भजो भजो कल्कि नाम भजो अम्मा का नाम भजो अम्मा भगवान भजो अम्मा भगवान भजो अम्मा भगवान भजो जय बोलो श्री परंज्योति अम्मा भगवान की जय। अभी हम भक्तों को हुआ चमत्कार को सुनते हैं। जब हम चमत्कार को सुनते हैं हमारे जीवन में
ऐसा ही चमत्कार हो सकता है। और जब आप चमत्कार सुनाते हैं जो आपको हुआ है, आप वो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। पिछले सुदर्शन हवन में जो चमत्कार हुआ है आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इस पूजा में हम लोगों को सुनाते हैं। अभी श्रद्धा से ये चमत्कार सुनिए। नमस्ते, मैं सोनल मेहता मुंबई से हूँ। मैं और मेरा परिवार पिछले 18 वर्षों से भगवत धर्म से जुड़ा हुआ है। जिस दिन से अम्मा भगवान ने हमें अपनी दिव्य शरण में लिया है, हमारी आंखों के सामने अनगिनत चमत्कारिक और जीवन परिवर्तक अनुभव हुए हैं। हम भगवत धर्म के सभी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और हमारे परिवार ने स्वास्थ्य, ऐश्वर्य और रिश्तों के घावों की गहरी हीलिंग, इन सभी क्षेत्रों में अनेक चमत्कारों का अनुभव किया है। हम जैन धर्म का पालन करते हैं, जहां होम के लिए जाना यानी लकड़ी का अग्नि प्रज्वलन निश्चित है। लेकिन स्वयं श्री भगवान ने हवंस के महत्व पर जोर दिया है और समझाया है कि भगवत धर्म के लिए किए जाने वाले हवन पारंपरिक होमों से एकदम अलग होते हैं। यहाँ मनुष्य को केवल सांसारिक लाभ ही नहीं मिलता, बल्कि उसकी चेतना भी उच्च अवस्थाओं में उठती है। उस दिन के बाद से ही हमारा परिवार नियमित रूप से सभी हवंस में भाग लेता है। हमारे परिवार ने हवंस के बाद अनेक चमत्कारों को प्रत्यक्ष अनुभव किया है, लेकिन मैं यहाँ एक ऐसे जीवन रक्षक चमत्कार को बताना चाहती हूँ जो सुदर्शन होम के तुरंत बाद हुआ। सुदर्शन होम के दौरान हमने पूरे परिवार के लिए रक्षा कवच की प्रार्थना की थी। होम के तुरंत बाद एक दिन मेरा बड़ा बेटा विराज अपनी भारी और शक्तिशाली बाइक लेकर मुंबई के मरीन ड्राइव पर जा रहा था। उसी समय 3 लोग अचानक उसकी तेज रफ्तार बाइक के सामने आ गए। उसमें से एक लड़का सीधा बाइक के सामने आकर खड़ा हो गया। विराज ने तुरंत पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। यदि उसने एक पल भी देर की होती तो सामने वाला व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो सकता था, शायद बच भी नहीं पाता। तेज ब्रेक लगाने के कारण बाइक लगभग 20 फीट तक घसीटती चली गई और विराज भी सड़क पर घसीटता चला गया। अंत में बाइक पहली लेन के फुटपाथ से जा टकराई। मरीन ड्राइव, जहां तेज रफ्तार ट्रैफिक कभी रुकती नहीं, वहां उस पल सड़क का बिल्कुल खाली होना किसी दिव्य हस्तक्षेप जैसा लगा। विराज को गहरे घाव आए, त्वचा छिल गई और उसका मोबाइल भी पूरी तरह से टूट गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसकी तुरंत मदद की। जो बात हमें हिला देने वाली थी कि यह वही स्थान था जहां सालों पहले विराज की कजिन की बहू का भयानक एक्सीडेंट हुआ। उसका सर 2 भागों में विभाजित हो गया था और उस मौके पर उसकी तुरंत मृत्यु हो गई थी। उस दर्द को परिवार आज भी नहीं भूल पा रहा है। लेकिन आज उसके बिल्कुल सामने स्थिति में विराज मृत्यु की मुख से लौट आया। इतने बड़े हादसे के बाद भी वह पूरी तरह से सचेत और स्थिर था। यह केवल श्री अम्मा भगवान द्वारा दिए गए रक्षा कवच की ही कृपा थी। यह सचमुच एक जीवन बचाने वाला चमत्कार था। हमारी अनंत कृतज्ञता श्री अम्मा भगवान के दिव्य चरणों में। जय बोलो रक्षा कवच प्रदाता श्री अम्मा भगवान की जय। जय बोलो महिमा प्रदात श्री परंज्योति कल्कि अम्मा भगवान की जय। श्री सर्वदेव परंज्योति सुदर्शन हवन के पहले संकल्प होता है नकारात्मक ऊर्जाओं से दिव्य रक्षा। हम ऐसे दुनिया में रह रहे कि पूरी दुनिया में नकारात्मकता से
भरी है। बाहर हमें देखा है तो इतना परेशानियां हैं और निरंतर अनिश्चित है। कब क्या होता है हमें सोच भी नहीं कर सकता है। इतना अनिश्चित है बाहर की दुनिया में। एक और टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो रहा है कि हमारा जॉब रहता है या नहीं हमें मालूम नहीं है। इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है। एक दिन में ही जॉब छोड़ना पड़ता है। हमने हमारे सिक्योरिटी के लिए, भविष्य की रक्षा के लिए कुछ जमीन खरीद कर रखा है तो किसी ने उसके ऊपर कब्जा करता है। शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो हमें नहीं मालूम होता है कब कौन सा शेयर नीचे आता है या ऊपर जाता है। ये अनिश्चित है। पति पत्नी की रिश्ते में भी अनिश्चितता है। तो निश्चय रूप से हमें कुछ भी इस दुनिया में नहीं मिलती है। एक और देश के बीच युद्ध हो रहा है, इसका असर हमारे दैनिक जीवन में पड़ रहा है। दूसरी ओर हमारी आंतरिक प्रपंच में भी इतना नकारात्मकता है। मान लीजिए हमें 100 विचार हर रोज में आते हैं, इसमें 99 विचार नकारात्मक ही होता है। एक विचार ज्यादा समय हमारे मन में रहते हैं तो उनकी नकारात्मक भावना हमारे अंदर भर जाता है। इसके कारण से भय होता है, असुरक्षा की भावना होता है, किसी के ऊपर हम विश्वास नहीं रख सकते हैं, अकेलापन भी महसूस करता है। ऐसा सारे नकारात्मक हमारे हृदय में भर गया है। इसी कारण से इस जीवन की युद्ध क्षेत्र में हम हार गए हैं। हम जीवन में आगे नहीं जा पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें निरंतर श्री परमज्योति की रक्षणा होना चाहिए। नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा श्री परमज्योति कल की अम्मा भगवान हमें देता है। अनगिनत भक्तों को ऐसा अनुभव मिला है, श्री परमज्योति अम्मा भगवान का रक्षा उनको प्राप्त हुआ है। कुछ साल पहले जब मैं जीसी में कोर्स कर रहा हूँ, उस वेस्टर्न कोर्स में जापान से एक महिला भाग लेने के लिए आई थी। ब्रेक में उनसे बातचीत कर रहा हूँ, क्यों इतना दूर से इतना उम्र में आई है। तो वो कहने लगा, मुझे श्री भगवान ने इतना बड़ा चमत्कार किया है, कृतज्ञता व्यक्त करने हेतु मैंने इस कोर्स में भाग ले रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है। मैंने और उनसे कहा है कि क्या चमत्कार हुआ है। 2011 में जापान में एक सुनामी आई थी। इस महिला ने एक पहाड़ के किनारे पर रह रहे थे। उस समय गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि सभी लोग आगे ऊपर जाना है, कुछ देर में सुनामी आने वाले हैं। इस ओल्ड लेडी ने कुछ सामान जो चाहिए वो लेके ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया है। उनके हॉल में श्री भगवान जी का श्रीमूर्ति है। भगवान के पास आकर प्रार्थना की, भगवान मैं आपको नहीं लेके जा रहा हूँ, मुझे इतना शक्ति नहीं है, आपको इधर ही छोड़ रहा हूँ, आप इस घर की रक्षा करो, मैं फिर सुनामी होने के बाद वापस आ जाऊंगा, मेरी गृह का रक्षा करो, हमें इस गृह में रहना है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, भगवान कृपा करके रक्षा करो। वैसे ही श्रीमती अम्मा भगवान को उधर ही छोड़कर वो पहाड़ के ऊपर गए हैं। कुछ घंटे के बाद फिर अनाउंसमेंट आया है, लोग अपने घर को वापस आ सकते हैं। तो धीरे धीरे वो अपने घर के पास आया था। देखकर शॉक हो गया, क्योंकि सामने सभी ग्रहों का नष्ट हुआ था, वो टुकड़े टुकड़े हो गया है। जापान में इस जगह पर सभी लकड़ी के साथ गृह का निर्माण करता था। अंदर आके देखा तो एक बूंद पानी भी अंदर नहीं है। जब समुद्र का पानी अंदर आता है,
वो पानी सभी को डैमेज करता है। इनकी घर में एक बूंद पानी भी नहीं आई है, ऐसा उनका रक्षणा श्री भगवान ने किया है। इसी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए वो इतना दूर, अबाउट 8 years होता है उनका एज, आके अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त की। उस समय भगवान का दर्शन होता था, दर्शन में भाग लेने के लिए ही आए है। इसी तरह श्री परमज्योति अम्मा भगवान आपको रक्षा करता है। कब क्या होता है हमें मालूम नहीं है। हम सोचते हैं हमको सब कुछ मालूम है, याद है, तो हमें कुछ भी मालूम नहीं है। ऐसा हमें घमंड होकर सोचते हैं हमें सब कुछ मालूम है। ऐसी रक्षा आपको जब सुदर्शन हवन में भाग लेते हैं, आपके ऊपर अम्मा भगवान प्रसरित करते हैं। और एक फैमिली को ऐसा ही घटना हुआ है जो उनको ज्ञात नहीं है, ऐसी घटना होने वाली है। एक फैमिली कुछ काम के लिए मुंबई से अहमदाबाद गए हैं, तो फैमिली अपने काम देखकर अहमदाबाद में इधर उधर घूम के शाम 5 बजे ऐसा होटल को रिटर्न आ रहे हैं। इस लेडी ने कहा पति और बेटे से, अभी हम होटल नहीं जाएंगे, कुछ घूमेंगे और डिनर खा के हम जाएंगे। वो दोनों नहीं मानी, नहीं अभी अंदर जाना है, हम थोड़ी देर रेस्ट करके वापस आएंगे, डिनर खाएंगे। उस समय उनकी अंदर से अंतर्यामी भगवान ने कहा अभी अंदर नहीं जाना है। ऐसा ही एक आज्ञा वॉइस उनसे अंदर से आई है, तो वो बहुत पावरफुली बोला है अभी हम नहीं जाएंगे। तो पति और बेटे ने मान ली और कुछ समय रोड में घूमे, डिनर खा के वापस होटल में आए हैं। तो उस समय डोर खोलने के बाद देखा है तो उनका रूफ जो है होटल का वो पूरा गिर गया है और उनके बिस्तर पर गिर पड़ा है। वो देखकर पति और बेटा ने शॉक हो गया है। भगवान ने अंदर से कहने लगा इसी कारण से आप लोगों को अंदर आने के लिए मना किया है। जब वो सो गया तो नींद में ही वो रूफ गिर गया तो इनका क्या हालत होगा हम सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसा अम्मा भगवान हमें इस सुदर्शन हवन में रक्षा की प्राप्ति हमें देता है। जब हमें ये रक्षा मिलते हैं जो हमें नहीं मालूम है, इसी परिस्थितियों का ज्ञात नहीं होता है, उन सभी परिस्थितियों से, घटनाओं से अम्मा भगवान हमें रक्षा करता है। बाहर की दुनिया में हमें रक्षा अत्यंत आवश्यकता है। जब कार में जाते हैं या बाइक में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमें ज्ञात नहीं है। बाहर दुनिया में रक्षा हेतु इस सुदर्शन हवन में भाग लेना, ये दैवानुग्रह प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी ओर हमें ऐसा भी रक्षा चाहिए कि आंतरिक दुनिया में जो विचार हमें भय देता है, असुरक्षित बना देता है, जो भावनाएं नकारात्मक है, उनसे भी हमें रक्षा चाहिए। आंतरिक दुनिया में हम कैसा रक्षा पाते हैं? श्री सर्वदेव परमज्योति कल्कि भगवती भगवान ने हमें ये मुक्ति का वरदान देता है। मुक्ति का वरदान हमें मिलने से पहले हमारे आंतरिक स्थिति में बदलाव आते हैं। हम प्रेम, आनंद का अनुभव महसूस करते हैं। जब हमें ये आनंद और प्रेम कुछ समय के भी अनुभव किया तो हम जब ये स्थिति को दूसरे व्यक्तियों को ट्रांसफर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, ये प्रेम और आनंद हमारे अंदर भी बढ़ते जाएंगे। हमारे भीतर जो अकेलापन है, डिप्रेशन है, ये सभी विचारों से हमें रक्षा मिलता है। हर एक व्यक्ति से हमें कनेक्शन होता है, आनंद मिलता है। हम कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करते हैं, बोर नहीं होता है, हर समय आनंद में रहता है। एक कॉजलेस जॉय
आपको मिलता है। इसी तरह अम्मा भगवान आपको बाहर की दुनिया में और आंतरिक की दुनिया में आपको रक्षा प्रदान करता है। जब आप इस सुदर्शन हवन में भाग लेता है, पहला ये वरदान आपको अम्मा भगवान देने वाला है। नकारात्मक ऊर्जाओं से दिव्य रक्षा आपको प्रदान करता है। इस समय आपकी जो संकल्प है, आप अम्मा भगवान को बताते हुए एक पोटली बनाकर श्री अम्मा भगवान की श्रीमूर्ति के सामने रखिए। पहले आपका संकल्प क्या है इस सुदर्शन हवन में, वो अम्मा भगवान को बताते हुए पोटली का तैयार करते हुए श्री अम्मा भगवान की चरणों में रखिए। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। जय बोलो श्री परंज्योति भगवती भगवान की जय। अभी आप अपनी पोटली श्री अम्मा भगवान की श्रीमूर्ति के सामने या आपके पास पादुकाएं है तो पादुकाओं के ऊपर रख सकते हैं। फूलों से या अक्षताओं से या हल्दी और कुमकुम से पूजा कर सकते हैं। पूजा करते समय आपके भावना ऐसा होना है कि ये संकल्प पूरी हो गया है। कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप पूजा में भाग लेना है। फूल और अक्षताओं, हल्दी और कुमकुम से आप पूजा कर सकते हैं। ॐ श्री मात्रे नमः। ॐ श्री सुमुख्यै नमः। ॐ श्री नारायण्यै नमः। ॐ श्री शान्तिदायै नमः। ॐ श्री सर्वमङ्गलायै नमः। ॐ श्री मङ्गलकारिण्यै नमः। ॐ श्री शुभायै नमः। ॐ श्री शुभकारिण्यै नमः। ॐ श्री पुरुषोत्तमवल्लभायै नमः। ॐ श्री सुलभायै नमः। ॐ श्री श्री भगवत्यै नमः। ॐ श्री दुःखनिवारिण्यै नमः। ॐ श्री पवित्रायै नमः। ॐ श्री भद्रायै नमः। ॐ श्री प्राणशक्त्यै नमः। ॐ श्री परब्रह्मदियै नमः। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्री दुःखभञ्जनायै नमः। ॐ श्री शुभाशिन्यै नमः। ॐ श्री विमलायै नमः। ॐ श्री प्रसिद्ध्यायै नमः। ॐ श्री प्रसन्नायै नमः। ॐ शरण्यायै नमः। ॐ श्री शान्तायै नमः। ॐ श्री मूलप्रकृत्यै नमः। ॐ श्री वैष्णव्यै नमः। ॐ श्री भञ्जमोचिन्यै नमः। ॐ श्री चैतन्यनिलयायै नमः। ॐ श्री चैतन्यशक्त्यै नमः। ॐ श्री चैतन्यप्रदायै नमः। ॐ श्री अन्नपूर्णायै नमः। ॐ श्री अजेन्यायै नमः। ॐ श्री अपराजितायै नमः। ॐ श्री अनन्तायै नमः। ॐ श्री अनन्तामने नमः। ॐ श्री अन्ताक्षायै नमः। ॐ श्री अम्बायै नमः। ॐ श्री अम्बिकायै नमः। ॐ श्री अमृतायै नमः। ॐ श्री अशोकायै नमः। ॐ श्री अनगायै नमः।
ॐ श्री अनुग्रहपतायै नमः ॐ श्री अपरायै नमः ॐ श्री अपर्णायै नमः ॐ श्री अरुणायै नमः ॐ श्री अखिलायै नमः ॐ श्री अखिलाण्डशक्त्यै नमः ॐ श्री अर्थदायै नमः ॐ श्री अष्टैश्वर्यायै नमः ॐ श्री अजितायै नमः ॐ श्री अपापायै नमः ॐ श्री अन्दिरायै नमः ॐ श्री अपवातहरायै नमः ॐ श्री अनन्तप्रियायै नमः ॐ श्री अमलायै नमः ॐ श्री अप्रमत्तायै नमः ॐ श्री अखण्डतेजोरूपिण्यै नमः ॐ श्री अष्टश्रियै नमः ॐ श्री हस्तभोजायै नमः ॐ श्री अन्तरात्मिकायै नमः ॐ श्री अशक्त्यरहितायै नमः ॐ श्री अव्याजकरुणामूर्त्यै नमः ॐ श्री अमृतवीक्षणायै नमः ॐ श्री आदिशक्त्यै नमः ॐ श्री आनन्दायै नमः ॐ श्री आनन्दरूपिण्यै नमः ॐ श्री आनन्दायै नमः ॐ श्री आरोग्यक्षेमादायै नमः ॐ श्री उदारचरितायै नमः ॐ श्री एकान्तभावप्रियायै नमः ॐ श्री ईर्ध्यायै नमः ॐ श्री ईश्वर्यै नमः ॐ श्री उदारधियै नमः ॐ श्री ऋतस्वरूपिण्यै नमः ॐ श्री ऋणत्राय विमोचिन्यै नमः ॐ श्री ऐश्वर्यायै नमः ॐ श्री ओषध्यै नमः ॐ श्री ओजस्विने नमः ॐ श्रीकारमध्यस्थायै नमः ॐ श्री कमलाक्ष्यै नमः ॐ श्री कल्याण्यै नमः ॐ श्री कल्मषज्ञै नमः ॐ श्री करुणामृतसागायै नमः ॐ श्री करुणेक्षणायै नमः ॐ श्री कृपामयायै नमः ॐ श्री करुणावतारायै नमः ॐ श्री कलिदोषप्रशमयै नमः ॐ श्री गम्भीरकल्याण्यै नमः ॐ श्री गुणत्रायै नमः ॐ श्री गुणज्ञायै नमः ॐ श्री गुणनिधये नमः ॐ श्री गुणातीतायै नमः ॐ श्री गुणधरायै नमः ॐ श्री कृपामयै नमः ॐ श्री गृहलक्ष्म्यै नमः ॐ श्री ज्ञानधात्रे नमः ॐ श्री ज्ञानमय्यै नमः ॐ श्री ज्ञानरूपिण्यै नमः ॐ श्री सात्विकायै नमः ॐ श्री सुगुणायै नमः ॐ श्री सुशीलायै नमः ॐ श्री सद्गुणायै नमः ॐ श्री सत्यै नमः ॐ श्री महाभोगायै नमः ॐ महाविघ्नविनाशिन्यै नमः ॐ श्री महामङ्गलदेवतायै नमः ॐ श्री महानुभावायै नमः ॐ श्री महेश्वर्यै नमः। जय बोलो श्री सर्वदेव परंज्योति कल की भगवती भगवान की जय। अभी हम दीक्षा लेते हैं। आप इस हवन में जब भाग लेते हैं एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत को याद रखना है। ये आप सभी जो प्रार्थना करते हैं वो अचेतन मन में हुआ नेगेटिव प्रोग्राम्स को चेंज करना है। अचेतन मन को संपर्क करने की एक ही रास्ता है, आप विजुअलाइज करना है। जो आप मन में कल्पना करते हैं, दृश्य देखते हैं, वही अचेतन मन समझते हैं। जब आप सत्यलोक आते हैं, अग्नि के सामने मंत्रोच्चारण सुनते ही आप विजुअलाइज कर सकते हैं, तो आपकी प्रार्थना अचेतन मन से पार कर अम्मा भगवान को पहुंचते हैं। तो अभी दीक्षा के समय आप वैसे ही कल्पना करते हैं, जो आप संकल्प रखा है वो पूरी तरह से हो गया है। आंखें बंद कर सांस धीरे से लेते हुए धीरे से छोड़ते हुए कल्पना कीजिए। सुनाते मंत्र पर एकाग्र होकर प्रार्थना कीजिए। ओम श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने
परकर्म मंत्र यंत्र तंत्रौषधास्त्र शस्त्राणि संहर संहर मृत्योर्मोचय मोचय आयुर्वर्धय वर्धय क्षिप्रारोग्यं च कुरु कुरु सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्त्रे ज्वाला परिवृताय सर्वारिष्टविनाशाय सर्वसम्पत्कराय सर्वदिक्शोभनकराय सहस्रज्वालाय परमात्मने परब्रह्मणे परञ्ज्योतिषे हुं फट् स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परकर्म मंत्र यंत्र तंत्रौषधास्त्र शस्त्राणि संहर संहर मृत्योर्मोचय मोचय आयुर्वर्धय वर्धय क्षिप्रारोग्यं च कुरु कुरु सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्त्रे ज्वाला परिवृताय सर्वारिष्टविनाशाय सर्वसम्पत्कराय सर्वदिक्शोभनकराय सहस्रज्वालाय परमात्मने परब्रह्मणे परञ्ज्योतिषे हुं फट् स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं ऐं क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परकर्म मंत्र यंत्र तंत्रौषधास्त्र शस्त्राणि संहर संहर मृत्योर्मोचय मोचय आयुर्वर्धय वर्धय क्षिप्रारोग्यं च कुरु कुरु सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु। ॐ नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्त्रे ज्वाला परिवृताय सर्वारिष्टविनाशाय सर्वसम्पत्कराय सर्वदिक्शोभनकराय सहस्रज्वालाय परमात्मने परब्रह्मणे परञ्ज्योतिषे हुं फट् स्वाहा। अभी हम सभी मिला के सामूहिक प्रार्थना करेंगे। जो लोग इस हवन में फैमिली होमा में भाग ले रहे हैं उनको पूरी तरह की अनुग्रह मिलना है और उनके फैमिली में चमत्कार भी होना है। और सभी भक्तों को ग्रुप होमा में भाग ले रहे हैं या ऑनलाइन हवन में भाग ले रहे हैं उनको भी अनुग्रह मिलना है। तभी हम प्रार्थना करेंगे। श्री परमज्योति कल्कि सुदर्शन हवन। सुदर्शन चक्र व्यक्ति की आत्मा के शुद्ध और धर्मपूर्ण संकल्प का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सुदर्शन चक्र को काल चक्र भी कहा गया है। सुदर्शन का अर्थ है शुभ दृष्टि, अर्थात वो दिव्य दृष्टि जो जीवन में सौभाग्य और कल्याण लाती है। सुदर्शन होम करने का उद्देश्य है अपने जीवन में दिव्य शक्ति का आवाहन कर दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करना और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। ये पवित्र होम जीवन के सभी क्षेत्रों में कल्याण, सुरक्षा और प्रगति प्रदान करता है तथा सफलता में बाधा बनने वाले विघ्न को दूर करता है। सुदर्शन चक्र की दिव्य रक्षा और दिग्विजय शक्ति को जागृत करने हेतु ये होम अत्यंत फलदायी माना जाता है। सुदर्शन हवन के लाभ: पहला, नकारात्मक शक्तियों और दुष्प्रभावों से दैवीय सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा, शारीरिक रोगों का निवारण कर स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करना। तीसरा, दुर्घटनाओं और विपत्तियों का पूर्वाभास कर उन्हें पार करने की शक्ति देना।
चौथा, बाहरी और आंतरिक शत्रुता पर विजय दिलाना। पांचवा, स्वधर्म की पहचान करना और बुद्धि विवेक को प्रखर बनाना। छठा, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने वाली क्षमताओं और ज्ञान का विकास करना। सातवां, आर्थिक उन्नति, समृद्धि और इच्छाओं की सिद्धि प्रदान करना। आठवां, जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति कर महान सफलता की ओर अग्रसर करना। नौवां, धन, समृद्धि और शुभ फल आकर्षित करना। 10वां, उच्च चैतन्य अवस्था, मुक्ति और भगवत साक्षात्कार प्रदान करना। सभी क्षेत्रों में दिग्विजय एवं शत्रु रक्षा कवच हेतु आप इस पवित्र होम में प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाइन भाग ले सकते हैं। होमा रजिस्ट्रेशन के लिए अपने क्षेत्र के सेवकों से संपर्क करें। जय बोलो महिमा प्रदात श्री परंज्योति अम्मा भगवान की जय। जो भक्त सत्यलोक में हवन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत ही करना है। दिसंबर 15 के अंदर पूरा रजिस्ट्रेशन करना है और आपका डिटेल्स भी आपके लिंक के द्वारा पूरा सबमिट करना है। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा का अलग लिंक होता है, बाकी स्टेट्स का अलग लिंक होता है। तो इस लिंक के द्वारा आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सबमिट करना है और अकोमोडेशन के लिए अलग सा लिंक होता है, उसमें आप पेमेंट भरना है। तो डिटेल्स आपकी एरिया इंचार्जेस से ले सकते हैं। हवन के लिए आप फैमिली होमा के रूप में 32,000 भर सकते हैं या ग्रुप होमा के रूप में 4 लोग या 2 लोग मिला के 32,000 भर सकते हैं। ऑनलाइन का 16,000 होता है। ये सभी ट्रांसफर करना है, कोई भी व्यक्ति कैश डिपॉजिट नहीं करना है। ये जरूर याद रखना है, सभी को अब बताना है, अकाउंट ट्रांसफर ही करना है। इस पूजा को हम श्री परंज्योति अम्मा भगवान को आरती देते हुए संपूर्ण करेंगे। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। करुणामय करुणा के सागर, करुणामय करुणा के सागर। सुंदर दर्शन तेरा, सुंदर दर्शन तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। प्रेम लिए हृदय में समाए, प्रेम लिए हृदय में समाए। तू सच्चिदानंद मेरा, तू सच्चिदानंद मेरा। मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। जय बोलो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका राजाधिराजा योगी राजा सद्गुरु श्री सच्चिदानंद परंज्योति परमात्मा श्री भगवती भगवान की जय। सभी को धन्यवाद। फिर से मिलेंगे। जय श्री अम्मा भगवान।